अक्सर लोगों की यही कंप्लेन रहती है कि जब भी वो दही बड़ा बनाते हैं तो बड़े ना फूलते नहीं हैं और अंदर से बहुत कच्चे रह जाते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दही बड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी मैं, जिससे आपके बड़े जो है बहुत फूले फूले बनेंगे और दही बड़ा ना बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हम वड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल ले लिया है मैंने और उसमें मैं डालूंगी 1 कप उड़द दाल, और ये बिना छिलके वाला उड़द दाल है। तो इसको ले लेंगे 1 कप और इसको ना अच्छी तरह से हम लोग पहले धो देंगे, जिससे कि इसका डस्ट वगैरह जो भी है वो चला जाएगा। इससे 2 से 3 बार मैंने धो लिया है, ये देख सकते हैं। और इसमें अभी 2 से 3 कप पानी डाल के इसको भिगोने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 4 से 5 घंटा। अब 2 से 3 घंटा भी भिगो के कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 5 घंटा मिनिमम इसको भिगो के रखें। और ये देखिए 5 घंटा हो गया है और उड़द दाल बिल्कुल ही सोख हो गया है और फूल गया है। अभी इसको हम लोग ग्राइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है और अब पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है आपको, सिर्फ उड़द दाल ही छान के डाल लेना है। और इसमें ना जितना हो सके कम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे डाला है 2 से 3 बड़े चम्मच पानी और इसको फाइन पेस्ट करके ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही फाइन पेस्ट हो ही जाएगा ये। और ये बिल्कुल ही ये देखिए फाइन पेस्ट हो गया है। अभी हमारा जो उड़द दाल का पेस्ट है ना, इसको हम लोग डालेंगे एक परात में। मैं यहाँ पे एक परात ले लिया है, या थोड़ा सा बड़ा सा बर्तन आप ले लीजिए और इसमें इस उड़द दाल के पेस्ट को हम डाल देंगे। और अभी क्या करेंगे, इसको एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है, बस एक ही डायरेक्शन में आप गिन लीजिएगा, 50 से 60 बार आपको फेंटना है। और ऐसे फेंटने से क्या होगा ना, इसमें बहुत सारे एयर भर जाएंगे और ये जो बैटर है ये फूल जाएगा। तो ये देखिए मैंने कम से कम 10 मिनट इसको फेंट लिया है। और अभी हम चेक करेंगे कि हमारा जो पेस्ट है और बैटर है वो ठीक से फूला है कि नहीं। देखिए थोड़ा सा बैटर हाथ में लेंगे और ऐसे पानी में डालेंगे। ये देखिए ये ऊपर आ गया है, नीचे नहीं जा रहा है, मतलब इसमें एयर पूरा भर गया है और ये बहुत हल्का हो गया है। तो अभी हमारा जो उड़द दाल का पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी है। आप मिनिमम गिन लीजिएगा, 50 से 60 बार इसको फेंटना है। अभी ना मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करती हूँ। थोड़ा सा जीरा मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है और थोड़ा सा जिंजर ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। आप ऐसे भी थोड़ा सा नमक डाल के बड़े बना सकते हो, पर इसमें मैं थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी ग्रीन चिली भी आप ऐड कर सकते हो। अभी इस सारे चीजों को मिक्स कर लेंगे। और अभी मैंने तेल गरम कर लिया था। यहाँ पे ना एक टिप देना चाहती हूँ, तेल आपका बिल्कुल ही हल्का गर्म होना चाहिए, तभी आप बड़ों को यहाँ पे डालो। देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ, वैसे ही आप हाथों में लेकर इसमें डाल सकते हो। और बिल्कुल तेल बहुत ही ज्यादा हल्का गर्म होना चाहिए, तभी जाके आपके बड़े जो है बहुत ही ज्यादा फूले फूले बनेंगे और अंदर से भी कच्चा नहीं रहेंगे। और एक टिप मैंने जो बताया था कि जब भी आप उड़द दाल की बैटर बनाओ ना, उसके बाद इसको फेंटना बहुत अच्छे से जरूरी है। 5 से 10 मिनट उसको फेंटना, या तो 50 से 70 बार गिन लेना, उसको फेंटना। फेंटने से क्या होगा ना, इसमें हवा भर जाता है और अच्छे से फूलता है। ये देखिए बड़ा बिल्कुल रेडी है। और मैंने कुछ और भी बड़े थे उसको डाल दिया है और देख सकते हो कि बड़े कितने फूले फूले बने हैं और बहुत ज्यादा अच्छे बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए सारे बड़े बन गए हैं। अभी बड़ा हमारे बिल्कुल रेडी है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएंगे। तो इसके लिए हमें लेना है एक बाउल में पानी और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और इसको मिला देंगे अच्छे से। और अभी ना जितना आपको दही बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप इसमें डाल दीजिए पानी में।
तो मैंने कुछ बड़े इसमें डाल दिया है और इसको ना क्या करेंगे हम लोग सोक करेंगे कम से कम 40 से 45 मिनट तक। तो इसको रख देंगे साइड में और इसके ऊपर ना मैंने एक कटोरा रख दिया है ताकि बड़े जो है ना अंदर पानी के अंदर डूब के रहे और अच्छे से पानी को सोक कर ले। अभी थर्ड प्रोसेस में क्या करेंगे, एक बाउल में मैंने ले लिया है 2 कप यहाँ पे दही, फ्रेश दही होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 टीस्पून नमक और 1 बड़ा चम्मच चीनी और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देख सकते हैं आप जैसे क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा ये और दही को हम लोग रख देंगे साइड में। अभी ना मेरा 40 से 45 मिनट हो गए हैं और ये बड़े ना बिल्कुल ही पानी को सोख कर गए हैं, ये देख सकते हो और बहुत अच्छे से फूल गए हैं। तो यहाँ पे ना हमारे बड़े भी रेडी है और दही भी रेडी है। तो चलिए दही बड़ा बनाने की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे ना ये बड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हल्के हाथों से इनको प्रेस करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसका स्क्वीज करेंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से इसका पानी जो है स्क्वीज करना है और जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है। और अभी जो बर्तन में मैं दही रखी हूँ ना उसी बर्तन में बड़े को डाल देना है। आपको जितना भी दही बड़ा चाहिए उतना दही में डाल देना है और वड़ा को ना दही में अच्छे से कोट कर लेना है। ये देख सकते हैं आप मैं कैसे कर रही हूँ, ताकि ये ना थोड़ा थोड़ा दही को भी एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है ये दही को एब्जॉर्ब करते ही। तो अभी एक प्लेट लेंगे और प्लेटिंग करेंगे। चलिए तो अभी एक दही बड़े को इन प्लेट में रखेंगे हम लोग और ये देखिए बिल्कुल दही कोट हो गया है। ऊपर से भी हम लोग थोड़ा सा दही डाल देंगे इसके ऊपर, क्योंकि हम लोग दही बड़ा बना रहे हैं तो दही डाल देते हैं। अभी मैं ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन चटनी। ये देखिए ये मैंने बिल्कुल घर में ही बनाया है ग्रीन चटनी और जो इमली का चटनी है, और ग्रीन चटनी और इमली का चटनी का रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी जल्दी ही। तो अभी इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी चिली पाउडर और थोड़ी सी भुने जीरे का पाउडर। अभी इसमें थोड़ा सा भुजिया डालेंगे ऊपर से और ये दही वड़ा बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल मार्केट और बाहर जो ठेले में खाते हो ना उससे भी बहुत अच्छा लगेगा ये। घर में एक बार जरूर बना के देखिए इस रेसिपी को और कैसा लगा मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।